आपका कर्म पवित्र है, पर उस पवित्र कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं है, तो पवित्र कर्म भी अपवित्र कर्म हो जाएगा। माला जपना कितना पवित्र कर्म है, पर कोई माला फेरे कि इसका मारण हो जाए, उसका मोहन हो जाए, उसका उच्चाटन हो जाए, वो पागल हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, तो भैया ऐसी माला फेरने वाला भी नरक जाएगा। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे, हमको कुछ समय उन्होंने पढ़ाया भी, व्याकरण पढ़ाया, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई। उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी। श्री पुरुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ रहते थे वृंदावन में, परम पूज्य श्री कवि जी महाराज। साधु साई नाम तो कुछ दूसरा था उनका, पर कवि जी सब लोग कहते थे। तत्काल काव्य रचना कर देते थे, कविता में ही बोलने लग जाए, ऐसे थे, बहुत विलक्षण विद्वान थे। तो हम उनको रामचरितमानस कंठस्थ कराते थे और वो हमको व्याकरण पढ़ाते थे। हम बोलते, वो उसकी व्याख्यान करके पढ़ाते थे। देख तो पाते नहीं थे, नेत्र ज्योति चली गई थी। तो कहते थे हम बड़े दुखी हैं, जब तक आँख थी तब तक तो रामचरितमानस पढ़े नहीं, और जब आँख चली गई और जब रामायण की चौपाई सुनते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कि हम रामायण कंठस्थ करेंगे। तो हम उनको महाराज जी कंठस्थ कराते थे, एक दोहा पढ़ के सुनाते और ऐसे सुनते, फिर कहते द्वारा सुनाते। फिर जैसे टेप रिकॉर्डर में टेप होता है, तो वो हूबहू वैसे ही सुना देते एक दोहा। इस तरह से 5 दोहा 10 दोहा हम उनको सुनाते और वो तुरंत सुना देते, 1 घंटा लगता लगभग। दूसरे दिन कहते हमारा कल वाला पाठ सुन लो, तब आप आगे वाला पाठ हमसे पढ़ना। तुम हमको पढ़ाते हो, हम तुमको पढ़ाते हैं। तो एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि मेरे शरीर के जो पितामह थे वो भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और तंत्र शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने मुझे कुछ प्रयोग बताए हैं तंत्र के, सात्विक हैं, उनमें कोई अशुद्ध चीज खाना पीना नहीं है, लेकिन बड़े चमत्कारिक प्रयोग हैं। और मेरे बाबा ने हमको दिया था, कहा था किसी सुपात्र को जरूर देना। तो तुम ही हमें सुपात्र समझ में आते हो, मैं तुम्हें सारे प्रयोग सिखा दूंगा और बहुत थोड़े विधि से वो ठीक हो जाएगा, आपको हो जाएगा, काम हो जाएगा। उसकी जबकि संख्या एक विधि है, उससे आपको सिद्ध हो जाएगा। आकर्षण, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, उन्मादन, ये सब प्रयोग तंत्र के सारे प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे और तत्काल उनका परिणाम देखने में मिलेगा। बस जल्दी प्रयोग नहीं करना, किसी विशेष परिस्थिति में प्रयोग करना। तो हमने कहा कवि जी से कि गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने महाराज जी से पूछ लूँ, भक्तमाली जी से पूछ लूँ। अरे नहीं, उनसे मत पूछना, वो मने कर देंगे, उनसे नहीं पूछना, ये तो मैंने बड़ी गुप्त बात तुमको बताई है। हमने कहा हम तो उनसे बिना पूछे कुछ करेंगे नहीं। बोले देखो ऐसा है, तुम्हें अभी महत्व मालूम नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसी बात आ रही, अभी मैं चमत्कार दिखाऊंगा तब नमस्कार करोगे। तो प्रतिपदा अष्टमी अनध्याय का दिन आता है, तो दूसरे दिन अष्टमी थी। हमसे बोले कल तो तुम आओगे नहीं। हमने कहा नहीं आएंगे गुरुजी, कल तो अष्टमी है। ठीक है, तुम्हारी भी छुट्टी हमारी भी छुट्टी है, लेकिन देखो कल तुमको शाम को मेरे पास आना पड़ेगा। मैं एक मंत्र का प्रयोग करूंगा और तुमको किसी भी कीमत पर मेरे सामने आना पड़ेगा। तो हम भी हट पड़ गए। मैंने कहा आपने अच्छा किया बता दिया, अब हम किसी भी कीमत पर आपके पास नहीं आएंगे। बोले देखते हैं कि तुम्हारी चलती है कि हमारी चलती है। उनके गुरुजी हम भी पक्के हैं बात के, हम नहीं आएंगे। सो शाम के समय ही जब उन्होंने समय बताया था, उसी समय हम संध्या करके जप करने बैठ गए गायत्री का। हम कि हम जप करेंगे तो शायद कोई मंत्र तंत्र हमारे ऊपर नहीं चलेगा, मन में ऐसा हम सोच रहे थे। आपको आश्चर्य की बात बतावें कि गायत्री मंत्र हम भूल गए।
जब कर उन्होंने वहाँ जब शुरू किया स्फटिक की माला पर, और यहाँ हम सब भूल गए। गायत्री जब कर रहे थे भूल गए, गायत्री मंत्र याद करने पर भी याद नहीं आ गया। आश्चर्य की बात है। और मेरे इस हाथ में इतना जोर का दर्द, माला न पकड़ी जाए, और मुझे बहुत तेज इच्छा हुई कि मैं कवि जी के पास जाऊं। ये भूल गया कि हमने उनसे प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ महाराज जी के पास सुदामा कुटी में रहते थे, तो बाहर छत पर बैठकर संध्या करते थे। तो छत पर ही आसन लगा रखा था। पता नहीं क्या हुआ, बीच में ही माला छोड़कर, संध्या के पात्र, माला, झोली सब छोड़ के हम दौड़े, भागे। भाग के सीधे प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ, कवि जी के यहाँ गए। वो जप कर रहे थे। हमने कहा श्री सीताराम, तो उन्होंने माला रख के इशारा किया, आ जाओ भीतर आए। जैसे आए तो ही हमें होश आया, अरे हम कैसे आ गए यहाँ। हमसे बोले, देखो वो बंदर तुम्हारी माला झोली उठा ले जाएंगे, पंचपात उठा ले जाएंगे, बंदरों का उपद्रव बहुत है, पहले जो छोड़ के आए हो उसको ठीक करके तब मेरे पास आना। मुझे और भारी आश्चर्य हुआ कि मैं संध्या कर रहा था और मेरे पात्र वहाँ खुले पड़े हैं, माला झोली ऐसी ही पड़ी है। बोले माला तो पूरी कर लेते, माला भी नहीं। मैंने कहा गुरुजी हम तो मंत्र ही भूल गए। बोले पहले सामान रख के आओ तब बताएंगे। तो हम सब रख के आए। हमको बड़ा चित्त पर प्रभाव हुआ कि है तो विलक्षण चमत्कार। बोले ये आकर्षण मंत्र था, इसका प्रयोग आप करोगे, दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति को आपके चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। केवल कुछ उसका, उस मंत्र का जप कर देना, आप देवताओं को भी आकर्षित कर सकते हो। मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं जरूर उनसे सीखूं कुछ अब। लेकिन हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घटी और वो हमको सिखाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं देखो पुराने संतों के पास, ब्राह्मणों के पास यही सब अस्त्र रहते थे, इससे दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक होती थी। महाराज जी बोले पंडित जी, निग्रह और अनुग्रह इन दोनों का अधिकार रघुनाथ जी की हाथ में रहने दो। वे किसी पर अनुग्रह करें या किसी का निग्रह करें, अपने हाथ में दंड विधान मत लो, राम राम करो। ये सब काम नहीं करना, अपने को सीधे सीधे राम राम करना है, इस चक्कर में नहीं फंसना है। जो करेगा सो भरेगा। तुम दंड देने वाले कौन होते हो? कल से पढ़ने नहीं जाओगे वहां, कल से पढ़ने नहीं जाना वहां, यहीं से दंडोत कर लो। हमने पढ़ने जाना बंद कर दिया। 3-4 दिन बाद एक विद्यार्थी को लेके वे आए। उन्होंने कहा क्या नाराज हो गए पढ़ने? महाराज जी ने कहा आप बुरा न माने, आप पढ़ाई लिखाई की बात छोड़कर इनको तंत्र मंत्र सिखाने लगे। अपने को इस सब में रुचि नहीं है, अपने तो सीधे साधे राम राम करते हैं, भगवान के सहारे जीते हैं, वही ठीक है। इस चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना। अच्छा महाराज जी अब ठीक है, इन्होंने आपको बता दिया, अच्छा किया, ठीक है, अब इनको हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये हमारे पास आया करें। महाराज जी बोले विद्यार्थी हैं, इनके लिए कुछ और कुछ बताओ जो इनके लायक हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब की बार ग्रहण काल आ रहा है, चंद्र ग्रहण का समय, हम एक सरस्वती की साधना का एक मंत्र बताएंगे, उससे इनको बहुत लाभ होगा। तो उन्होंने हमको बताया, उसका प्रयोग हमने किया, उसका लाभ भी हमको हुआ। तो कहने का आशय ये है कि निग्रह अनुग्रह ये सब भगवान के क्षेत्र की बात है। आपने पूरे संसार का ठेका नहीं ले रखा है, आप अपना ठेकेदार बनो, आप स्वयं के ठेकेदार बनो। पहले आप अपने जीवन को संभालो। और सरकार किस लिए बनी है, ये कानून किस लिए बने हैं, आप कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? यदि सरकार में बैठे हुए लोग
कानून के अनुरूप उचित न्याय नहीं करते, दंड नहीं देते हैं, तो उसका दोष उनके सिर पे जाएगा। तुम अपने हाथ में कानून क्यों लेते हो? इसलिए तुम अपने हाथ में कानून मत लो। यज्ञ पवित्र है, पर उस यज्ञ का उद्देश्य पवित्र नहीं है। इसलिए दक्ष के यज्ञ की सफलता नहीं